जहां जम्मू कश्मीर में चारों तरफ शोर है इस बात का कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं घाटी में हूं और बारामुल्ला में जब आम लोगों से आप बात करते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि इस बार तो कुछ बड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों देश, यानी हमारे देश के रक्षा मंत्री की बात आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हुई। पीट हेगसेट नाम है उनका। उससे उन्होंने डिस्कशन की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको सब कुछ बताया जो कुछ पहलगाम में घटा, और उसके बाद यह भी बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर भारत का स्टैंड क्या है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि इस आतंकी हमले की हम भर्त्सना करते हैं और हम भारत के साथ इस आतंकी हमले का भारत जिस भी तरीके से जवाब देना चाहेगा, हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूएस स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद इंडिया एंड सपोर्ट्स इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अब ये अपने आप में शब्द बिल्कुल साफ हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं और हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इस बात को पहचानते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि भारत की भूमि पर जो घटा है उस घटनाक्रम के बाद भारत के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो जिस भी तरीके से चाहें अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और उन्होंने कहा इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की सरकार मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के मामले में हम भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये भी रक्षा मंत्री ने ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी को बताया कि पाकिस्तान का इतिहास है आतंकवाद को समर्थन देने का, आतंकवादियों को ट्रेन करने का और आतंकवादियों को पैसा प्रोवाइड करने का। और उन्होंने ये भी कहा कि यह पूरे विश्व के लिए जरूरी है कि जब आप आतंकवाद की भर्त्सना करें तो पूरे विश्व के लिए जरूरी है कि हिचक किए बगैर, शब्दों को की हेराफेरी किए बगैर इस जघन्य अपराध की सभी को भर्त्सना करनी चाहिए और आतंकवाद के मामले पर सारी दुनिया को इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये उस समय हो रहा है जब आप जानते हैं कि अप्रैल 22 के बाद 22 पहलगाम में जो आतंकियों ने किया, उसके बाद जो हालात डेवलप हुए, 23 तारीख को जो देश ने फैसले लिए, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। और ये उस समय हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कहते हैं, उन्हें हॉटलाइन पर एक दूसरे से बातचीत की और उसमें हमारे देश के हमारी जो फौज है उसके डीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान को ये चेताया कि आप बार बार सीज फायर वायलेशंस कर रहे हैं, अगर आपने ये सब चीजें बंद नहीं की तो हम कोई बड़ा जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये भी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पर सीज फायर वायलेट किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 27 और 28 अप्रैल को किया, कुपवाड़ा में, पुंछ जिलों में, दोनों जगहों पर। उसके अलावा ये भी आपको जानकारी दें कि बुधवार के दिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने यूएस काउंटर पार्ट मार्को रूबियो से बातचीत की और उन्हें ये बात बताई कि 22 पहलगाम में क्या हुआ। और उन्होंने ये भी कहा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने डिटेल में पहलगाम के आतंकी हमले को, जो यूएस सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनसे मैंने उस पर बातचीत की है और हमने उनको ये कहा है कि जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, जो इसके पीछे लोग हैं, उन लोगों को जब तक हम साफ नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल साफ की उन्होंने। उसके बाद ये तो हो गया कि हम देश में क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एम्बेसडर ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूएस में, उन्होंने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये गुजारिश की है कि मेहरबानी करें, आप इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें और भारत को समझाएं। और उन्होंने ये भी कहा, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप हो, वेस्ट एशिया हो, सभी जगहों पर जब आप कॉन्फ्लिक्ट के मामले में शांति वार्ता की बात करते हैं तो यहां भी आपको शांति वार्ता की बात करनी चाहिए।
वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिनका रोल लगभग पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने टेक ओवर कर लिया है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के बन गए हैं, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अब लगभग फौज जो है वो पाकिस्तान की सरकार को चला रही है। वैसे भी पाकिस्तान की का इतिहास यही है कि वहां जो लोकतांत्रिक रूप से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ताकतवर वहां पर मिलिट्री है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आईएसआई के चीफ भी हैं, उन्हें एनएसए बनाने का मतलब ये कि चारों तरफ ही शोर मचा है कि फौज ने अनऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार को टेक ओवर कर लिया है। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है अमेरिका में, रिजवान सईद शेख, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को यह कहा है कि एक वो राष्ट्रपति जो शांति के लिए, पूरी दुनिया में शांति के लिए खड़ा है और कह रहा है बार बार कि मेरा पहला मकसद है कि पूरी दुनिया में शांति हो, तो उन्होंने उनसे ये कहा है कि सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट जो है वो कश्मीर है। और ये बात उन्होंने कही है। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया ने, सुबह डॉन ने खबर चलाई थी कि पाकिस्तान के एनवॉय ने मुलाकात की है ट्रंप के साथ। शाम का ये पता चला कि कोई मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने गुजारिश की है कि जनाब आप इंटरवीन करें और भारत जो कुछ करने जा रहा है हम उसको झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मेहरबानी करें कि आप इंटरवीन करें और भारत की सरकार को कहें कि भारत की सरकार को कहें कि पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने इस वक्त रवैया अपना बनाया है उस रवैये में वो तब्दीली लाएं। अब उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज मैगजीन से बात करते हुए कहा कि अगर हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जो कह रहा है कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, या वो राष्ट्रपति है जिसने जंगें खत्म की हैं, जंग से परहेज किया है और डी कन्फ्लिक्शन में जिसने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर। ये पाकिस्तान की भाषा अक्सर यही रही है कि जब भी बात करता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, यही कहानी सारी दुनिया को पाकिस्तान सुनाता है। तो ये बात उन्होंने कही है। जैसा मैंने आपको कहा कि सुबह पाकिस्तान के डॉन अखबार की खबर थी, उसमें ये कहा था उन्होंने कि वो राष्ट्रपति यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रंप से मिले हैं, लेकिन शाम तक पता चला कि मुलाकात तो कोई नहीं हुई, बल्कि उन्हें यह कहा है कि टेंशन्स ईज करने के लिए आप इंटरवीन करें, आप हस्तक्षेप करें और आप भारत को कहें कि जो भी कुछ वो प्रोग्राम बना रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, वो प्रोग्राम में आगे ना बढ़े। और वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा ऑलरेडी, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी, यूएस के जो बाकी जिम्मेदार इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, उन तमाम लोगों ने भारत के रक्षा मंत्री को, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री को, दोनों को यह कहा है कि आतंकवाद के मामले पर हम भारत के साथ खड़े हैं। आप दोषियों को सजा देने के लिए जो कुछ करेंगे उसमें हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। उसके बाद पाकिस्तान से ये भी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चाइना का शुक्रिया अदा किया है कि चाइना ने पाकिस्तान की ने जो कहा कि एक न्यूट्रल प्रोब होना चाहिए, तो उस मामले में चाइना ने पाकिस्तान की उस मांग को आगे बढ़ाया और कहा कि बिल्कुल न्यूट्रल प्रोब करिए। और आपको ये भी याद होगा कि पठानकोट के मामले में भी यही तमाशा पाकिस्तान ने किया था। पहले आतंकी हमला किया, बाद में कहा जी पठानकोट के मामले में एक न्यूट्रल प्रोब होगा, बाद में प्रोब कभी हुआ ही नहीं। उसके अलावा ये खबर भी दिन में आ रही थी, उसमें यह भी कहा गया था कि इसी चीज को लेकर कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने आज कहा है कि अगर भारत कुछ भी करता है तो हम फौरन बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जो है फौरन उसका जवाब देंगे। ये जनरल आसिम मुनीर ने, आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत कुछ भी करता है, और उन्होंने ऑलरेडी ये भी कहा कि शेलिंग जो हो रही है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो भारत की तरफ से हो रही है। तो उन्होंने ये कहा है, एक प्रेस रिलीज जो है इंटर सर्विसेज पब्लिक आईएसपीआर, पाकिस्तान आर्मी का जो माउथपीस है, उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कोट करते हुए कहा है कि वो टीला फील्ड फायरिंग रेंज झेलम गए थे, वहां पर एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक चल रही थी। वहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी भारत की तरफ से कोई भी पहल होती है तो उसका जवाब फौरन दिया जाएगा। तो ये इस वक्त के हालात हैं कुल मिलाकर। और आज हम उड़ी गए और भी कई इलाके जो बिल्कुल एलओसी के पास हैं, हालांकि एलओसी के करीब जाने की अभी फिलहाल आपको इजाजत नहीं है क्योंकि इस समय हालात उस तरह के बने हुए हैं। तमाम जगहों पर आपके लिए बहुत मुश्किल है जाना, जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन जहां जहां तक हम जा सके हमने वहां लोगों से बात की, जानने और समझने की कोशिश की कि क्या चल रहा है। तो बात ये समझ में आई कि
लोगों के अंदर इस चीज को लेकर परेशानी जरूर है कि क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, कुछ न कुछ तो होने वाला है। लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको लगभग सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल महसूस होता है। कहीं आपको महसूस नहीं होता कि कोई फौज की मूवमेंट है, कहीं आपको महसूस नहीं होता कि कुछ होने वाला है, वैसा आपको कुछ महसूस नहीं होता। बहरहाल खबर यही कि भारत को के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका ने कहा है कि भारत को पूरा पूरा अधिकार है कि पहलगाम में जो जघन्य अपराध पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने किया है, उसकी सजा इन आतंकियों को देना, इनके आकाओं को देना, उसका पूरा पूरा अधिकार भारत को है और उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कि जो एम्बेसडर हैं यूएसए में, उन्होंने ट्रंप से गुजारिश की है कि आप ही समझाएं,